मेरे चैनल पे आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज का वीडियो प्लीज़ आप स्किप मत करना। अगर ज़रा सा भी आपने स्किप किया ना तो आप बहुत सारा चीज़ खो देने वाले हो। अगर आप एक सेविका हो, आंगनवाड़ी केंद्र पे काम करते हो, तो आप लोगों को एक चीज़ को समझ लेते हो तो आसान है और नहीं समझो तो हार्ड है। जिसकी वजह से कि क्या होता है कि छोटी छोटी सी चीज़ें पोर्टल पे जो है वो काम करना अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जो रैंकिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो आपकी गिरने लगेगी। तो मैं उसी को बहुत ही आसान तरह से आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रही हूँ। लेकिन आप लोग इससे पहले भी आपका सेविका सहेलियाँ हैं जो भी जिनको भी आप जानते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप लोगों की को जैसे कि पता होगा ही कि सितंबर जो महीना है वो पोषण माह का शुरुआत हो चुका है और इसमें आप लोगों को एक नए बहुत सारे गाइडलाइन आ रहे होंगे जिसमें क्या है कि आपका जो पोषण पोर्टल है उस पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ अपलोड करने हैं। अब ये अगर मैं बात करूँ एक्टिविटी का तो वो एक्टिविटी है क्या, पोषण माह जो आपका चल रहा है जो अक्टूबर 2024, तो इसमें आपका जो पोर्टल है पोषण अभियान करके जैसे ही आप गूगल में सर्च मारते हो तो एक आपका पोर्टल खुलेगा। उस पोर्टल पे आपको एक्टिविटीज़ अपलोड करने के लिए आपके ज़िला से आप लोगों को बोला जा रहा होगा। तो वो ये है कि एक्टिविटीज़ वो होता है जो आप काम को करते हो डेली मर्रा के लाइफ में अपने सेंटर पे, समझ रहे हो बात को, मतलब जो आप अपने सेंटर पे जो काम करते हैं। काम क्या करते हैं, काम बहुत सारी चीज़ से रिलेटेड है। आप जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से रिलेटेड है, चूँकि वहाँ खाना बनता है तो बच्चा लोग को वहाँ इजीली दिखा सकते हो। सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि जो भी आपके टीनेजर है, मतलब 16 साल से 18 साल की जो बच्चियाँ हैं उन लोगों को भी दिखा सकते हो, है ना, न्यूट्रिटिव फूड कैसे बनते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो 6 मंथ का जो बच्चा अगर हो जाता है तो उसके बाद जो हम लोग उसको जो आहार देते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। दूध के साथ साथ कुछ अलग से उसको खाना देना, ठीक है। तो इस तरह से मतलब पोषण के ऊपर ही सारा वर्क है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। आप सेम चिल्ड्रन जो कुपोषित बच्चे को जो आप रेफ़र करते हो उससे ज़्यादा करते हो आप अपने केंद्र पे, मतलब बच्चा को देखते हो कि एनीमिया से ग्रसित है, किसी का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे बच्चे को, वैसे गर्ल्स को, है ना, जिन लोगों का पीरियड्स हो रही हैं और बहुत ज़्यादा मतलब वो कमज़ोर हो गए हैं, पतली दुबली, वेट लॉस हो गया है, तो वैसे लोगों का क्या है कि आपके सेंटर पे आप उनका टाई अप करके रखते हैं, उनको आयरन की मेडिसिन देते हैं, कुछ पोषाहार देते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ भी, अगर बच्चा लोगों को कभी बगीचा में घुमाने लेके जाते हो तो वो भी आपका एक तरह का एक्टिविटीज़ हो गया। अगर बच्चे को आप कुछ ड्राइंग बनाते बनाते पढ़ना सिखा रहे हो तो वो भी एक आपका एक्टिविटी है। मतलब आपका कार्य है, आप उसका अच्छा सा फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो कि कैसे आप खेल खेल में आप गिनती सिखा दिए। जैसे कि 5-4 गिट्टी, जिसको कि गोटी बोलते हैं, पत्थर उसको रख दिए 5 और उस 5 गोटी को खेलते खेलते आप काउंटिंग सिखा सकते हो। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ऐसे करके कुछ ड्राइंग बना के बहुत सारे पिक्चर्स बना दिए। फिर उसको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल करके जैसे आप दिखाते हो वो भी एक आपका एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में ही आएंगे। आप प्लांटेशन सिखा रहे हो, पेड़ लगाना कहीं, तो वो भी आपका एक्टिविटीज़ में आ रहा है। कुछ गार्डनिंग का, कुछ आप पेड़ पौधे के पत्ते मंगवाकर बच्चों से और आप उनकी पहचान करवाते हैं तो वो आएगा आपका लर्निंग एक्टिविटी में। जो बच्चे हैं उनका लर्निंग एक्टिविटी। अब कुछ दो तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, एक होते हैं ऑडियो, दूसरा विजुअल, है ना। तो ऑडियो में कुछ सुना के, जैसे आप सिर्फ बस बोल बोल के उसको रट्टू तोता करवा रहे हो, वो भी है एक्टिविटी, याद दिला सकते हो। विजुअल, ऑडियो विजुअल में क्या हो जाएगा कि आप बच्चे को पिक्चर दिखाते के साथ आप पहचान करवाते हो। मान लो अगर मैं बच्चे को बोलता हूँ, सबको पता है ना, तुलसी के पत्ते मंगवा दिए तो उसको छोटे छोटे से पता है कि वो तुलसी का पत्ता है। केला का पत्ता मंगवा के पहचान करा दिए, पपीता का पत्ता मंगवा के पहचान करवा दिए, आम का पत्ता, जो आपके कम्युनिटी में मिल रहे हैं वैसे ही पत्ते बच्चे को मंगवा कर पहचान करवाना है। तो ये सारा आपका एक्टिविटीज़ हो गया। उसके साथ साथ आप फल की पहचान करवा रहे हैं,
फल, एक फल से आप कितने तरह के फ्रूट्स, मतलब एक फल से आप कितने तरह के खाने के सामान बना रहे हो वो उसको बता सकते हैं कि जो भी फल है या सब्जियां है उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग बना के हम लोग खा सकते हैं। जैसे सब्जी के रूप में खा सकते हैं, सूप के रूप में खा सकते हैं। जैसे सलगम है, सलगम बहुत लोग नहीं खाना पसंद करते तो उसको हलवा बना के उसको खिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है क्रिएटिव चीज़, वो चीज़ आपको सिखाना है और सिखाते सिखाते आप उसका फ़ोटो लेंगे। सेम वही चीज़ को आपको पोर्टल पे अपडेट करना है। पोर्टल पे आप लोगों को गाइडलाइन दिया गया होगा जिला के द्वारा कि एक दिन में कम से कम 5 फ़ोटो आप लोगों को वहाँ पे अपलोड करना है। तो कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको चलिए डीपली बताती हूँ। चलिए, तो मैं पोर्टल ऑन कर रही हूँ। मैं अभी गूगल पे गई, गूगल पे जाने के बाद मैं वहाँ सर्च करूँगी पोर्टल का नाम, पोषण अभियान, पहले ही आ गया। चलो मैं उसको ओके करती हूँ। ओके करने के बाद मैं जो यूज़र आईडी पासवर्ड डालूँगी, अगर आप बिहार के वैशाली ज़िले से हैं तो आप यही यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिएगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हैं तो क्या करना है, बिहार के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से तो आपका डिस्ट्रिक्ट आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे यूज़र आईडी पासवर्ड। तो मैं उसको कैप्शन में लिख रही हूँ आईडी के। अब मैं पासवर्ड फिल कर लेती हूँ। पासवर्ड फिल करते समय आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो भी है आपका जो वर्ड्स है वो एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, एक एक चीज़। ऐसा नहीं कि ओ है तो उस जगह आप 0 लिख दे और 0 है वहाँ पे आप ओ लिख दे। ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ही आसान है, आप अपने मोबाइल से कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं, आपको किसी की सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बातों में हो गया। रिमेंबर मी कर दिए, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट फॉर्म आ गया, ठीक है, जिसमें कि मुझे ग्रुप में लिखा हुआ है पोषण माह। अब मुझे थीम सेलेक्ट करना है। थीम में जैसे ही लिखी थीम में तो मैं एनीमिया से, जो मेरा फर्स्ट है एनीमिया को सिलेक्ट की। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र, उसके बाद मैं अपना कोड संख्या सर्च करूंगी कि मेरी केंद्र संख्या कितना है, जो मेरा जो आंगनवाड़ी का केंद्र है वो ज़िले में कितने रैंकिंग पे है। तो मैं उसको अल्फ़ाबेटिकली खोज सकती हूँ कि मेरा नाम, मान लीजिए मैं अभी रामदौली का खोज रही हूँ तो रामदौली मैंने डाला। उसके बाद मैं कुछ भी एक कैंपिंग के बारे में, तो जैसे एनीमिया कैंप फॉर चिल्ड्रेन, अब मैं उसमें इसको क्लिक करती हूँ कि मैं क्या की कि कुछ बच्चों को बुलाकर एक एनीमिया के लिए मैं एक कैंप लगाई थी और उसमें क्या करूँगी कि मैं सभी को आप CHO को टाई अप कर सकते हैं, ANM को बुला सकते हैं, या फिर आप ब्लॉक से किसी भी हेल्थ स्टाफ को अपने सेंटर पे इनवाइट करके और उनका चेकअप करवा सकते हैं। HB का चेकअप करवा सकते हैं, आई चेकअप, टंग, ये सब कलर देख कर भी आप पहचान कर सकते हैं। तो वो मैंने किया। उसके बाद मैं एक्टिविटीज़ कैंप किसको दे रही हूँ वो सारा डिटेल डालूँगी। फॉर्म डेट डालूँगी, जैसे मेरा आज का डेट है तो मैं आज का डेट डाली। उसके बाद फिर कब तक, तो आज मान लीजिए मैं मॉर्निंग से लेकर शाम तक का जो डेट डालना है मुझे मैं आज डाल दी। उसके बाद अभी इसमें है पार्टिसिपेंट डिटेल। पार्टिसिपेंट में वही है जो उस समय प्रेजेंट है। मान लीजिए मेरे सामने अगर छोटा बच्चा कोई है तो मैं उसके बारे में लिख सकती हूँ, नहीं है तो मैं सबको 0 कर दूँगी। मैंने मैंने एडल्ट्स जो गर्ल्स है उन लोगों को एजुकेशन दिया तो कितने एडोलसेंस गर्ल्स है उसका नंबर लिखूंगी। अगर मेरे पास फ़ोटो है तो मैं वहाँ फ़ोटो अपलोड करूँगी और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख कर उसके बाद जो भी मुझे लिखना है मैं वहाँ लिख सकती हूँ, नहीं तो वो मैंडेटरी नहीं है, आप रहने भी दे सकते हैं। उसके बाद मैं उसको फिल करके और सबमिट कर दूँगी। सबमिट करने के बाद आप जैसा कि देख रहे होंगे कि मेरा जो डाटा है वो सबमिट हो चुका है। सबमिट जैसे हुआ सक्सेसफुली सबमिटेड शो कर देगा आपको। बस इतना ही करना है। ये करने के बाद फिर
फिर आपको थीम सेलेक्ट करना है, फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका जो सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। देन फिर से आपका जो भी एक्टिविटीज़ है, डेट है, वो सारा चीज़ आप सिलेक्ट कीजिएगा। एक्टिविटीज़ डालिएगा, फिर फ्रॉम डेट डालिएगा और टू डेट डालिएगा। उसके बाद फिर से पार्टिसिपेंट में फिर से जाना है। फिर से आपका अगर सेम डे का है तो सेम बच्चे ही होंगे, वो सारा डिटेल सेम डाल के उसके बाद आप अपलोडिंग पिक्चर पे पिक्चर आप अपना डालकर जो है आपने जो भी सेशन के दौरान फ़ोटो लिया आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि इससे बच्चे को क्या सीखने को मिला, आपको क्या आउटकम मिला, वो सारा डिटेल। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। मतलब हर दिन आपको 5 एक्टिविटीज़ करनी है और 5 का आपको फ़ोटो रखना है। अगर आप पोर्टल पे एंट्री नहीं कर रहे हैं तो आपके पास फ़ोटो रखना है। फ़ोटो क्यों रखना है कि अगर मान लीजिए आप हाईलाइटेड हुए या फिर आपकी CDPO आपसे फ़ोटो मांगी तो आपको लेडी सुपरवाइज़र भी मांग सकती है ये चीज़। तो आपको या तो लेडी सुपरवाइज़र को देना है या फिर CDPO जी को दिखाना है ना। तो जो भी एक्टिविटीज़ है उसका आपका ऑथेंटिक वे में फ़ोटोग्राफी होना अनिवार्य है, ताकि इन फ्यूचर कभी कुछ वैसा हो तो आप उसको एक्सपोज कर सके, आप दिखा सके। तो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मुझे